नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शीर्ष फर्ते की इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, 4 जून 2024 को क्या कुछ होगा, इस बात को लेकर के अभी से माथापच्ची का दौर शुरू हो गया। लेकिन 4 जून 2024 को जो कुछ भी होगा वो अब तय नरेंद्र मोदी करने की स्थिति में अब तो नहीं रहे। अब जो तय करने की स्थिति में होगा वो एनडीए गठबंधन के लोग भी नहीं। अब जो तय करने की स्थिति में है वह इंडिया गठबंधन के लोग हैं। और जितना चुनाव बचा हुआ है उस बचे हुए चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बची हुई किस्मत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार अगर इस दौर में कोई कर रहा है तो ये दो नौजवान हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोनों नौजवान के ऊपर। इन दोनों नौजवानों ने यानी अखिलेश यादव और बिहार के तेजस्वी यादव यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया है। जिसको भारतीय जनता पार्टी मोहरा बनाती थी उसे अपनी ताकत में बदल करके ये दो नौजवान रख दिया है। और ये दोनों नौजवान 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में 120 लोकसभा की सीट, 80 उत्तर प्रदेश और 40 बिहार के लोकसभा सीट से यानी 120 लोकसभा सीट के यहाँ के चाल चरित्र और चेहरा चुनावी हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकाल करके जनता के मुद्दों पे ला करके खड़ा कर दिया है। इन 120 लोकसभा सीटों में से करीब करीब आधा यानी करीब 58 लोकसभा सीटों का चुनाव संपन्न हो गया। करीब करीब आधा यानी 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश की 41 लोकसभा की सीटें पे चुनाव बाकी है, तो बिहार की 21 सीटों पर अभी भी चुनाव बाकी है जो अगले 3 चरणों में वोटिंग होनी है। और ये 62 सीटों पर तय होना है कि भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़ा पार करने में कामयाब होगा या फिर नहीं होगा। यानी पूरे देश के भीतर जो हालत बनी हुई है वो आप देख ही रहे कि महाराष्ट्र में भाजपा हराओ अभियान चल रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति लहर चल रहा है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह चुका है और दक्षिण के दूसरे राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा तक नहीं खोल रहा है। वहीं बात यदि सेंट्रल भारत की हो यानी नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े गढ़ की बात की हो जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आते हैं, वहां पर अब 100% वाली सफलता दर दोहराने की गुंजाइश 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं दिखती, क्योंकि वहां भी बीजेपी को छोटा ही सही लेकिन गड्ढा खुदते हुए दिखाई पड़ रहा है। और गड्ढा सबसे बड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत में हो रहा है। छोटे राज्यों वाले उत्तर भारत में जहां पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर जैसे इन सब राज्य में वहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो थोड़ी बहुत उम्मीद बंगाल के भीतर जगाई थी उस उम्मीदों पर भी अब कहीं ना कहीं चादर ढकते हुए नजर आ रही है। अब इन हालातों के भीतर लखनऊ और पटना ने साथ देने से अगर मना कर दिया बीजेपी को तो होगा क्या। तमाम सारी बातें होती है राजनीतिक गलियारे में। राहुल गांधी की गारंटी अपनी जगह है। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि 5 किलो राशन को बढ़ाकर 10 किलो राशन कर दिया जाएगा। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां, पक्की नौकरियां दी जाएगी। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि 30 लाख भर्तियों के साथ साथ बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगारों को यानी 25 साल की उम्र तक के डिग्री डिप्लोमा धारी को, चाहे स्ट्रीम कोई भी हो, 1 लाख रुपए सालाना अर्थात 8,500 रुपए करीब हर महीने उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। और राहुल गांधी गारंटी देने के अग्निवीर को परमानेंट कर दिया जाएगा। किसानों को एमएसपी गारंटी प्रदान की जाएगी। स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। लेकिन इन सारे गारंटियों को जमीन पर लेकर के कौन उतर रहा है? और जमीन पर लेकर के जाने के साथ साथ इसमें पीडीए का नारा कौन लगा रहा है? माई समीकरण में माई के साथ बाप शब्द को कौन जोड़ रहा है? वो यही दो नौजवान हैं। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव यही जमीन की चुनाव लड़ रहे हैं दोनों राज्यों में। उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए पूरी बिसात इन दो नौजवानों ने मिलकर के बिछा दी है। और किस प्रकार से बिछाई है? शुरुआत ये अगर अखिलेश यादव से की जाए तो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अगर सबको साथ लेकर के चलने की बात की। तो तेजस्वी यादव ने माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव एमओआई के दायरे से बाहर निकलकर बहुजन, अगरा, आदिवासी, दलित सबका नारा लगाया और माई के साथ बाप समीकरण को भी साथ जोड़ लिया। BAAP, बहुजन, अगरा, आदिवासी, अल्पसंख्यक। ऐसे में सबकी बात की, पिछड़ा। तो उन हालातों के भीतर
जो हालात कमोबेश बनते दिख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डाले 2014-2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 93 सीट मिली थी 120 में, और एनडीए को यानी बीजेपी के सहयोगी दल के साथ इस संख्या को अगर काउंट की तो 2014 में यह आंकड़ा 104 तक था। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की जाए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों का नुकसान हुआ था, 79 सीटें तब भी मिली थी इन दोनों राज्यों से। और बात यदि गठबंधन की जाए, एनडीए गठबंधन की, गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को 104 से केवल एक ही सीट कम आई थी, 103 सीटें आई थी। नीतीश कुमार आ गए थे साथ तब, लेकिन आज भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कितने मन से हैं ये वही जानते हैं, उनके कोर वोटर जानते हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने जो बिछात बिछाई उत्तर प्रदेश के भीतर, आप हैरान होंगे कि पूरे यूपी की राजनीति को समझकर कि अखिलेश यादव ने यादव समुदाय के उसके कुछ एक्सटेंडेड फैमिली को, परिवार के कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए जो पहले से राजनीति में सक्रिय थे, उनके सिवा किसी भी यादव को टिकट नहीं दिया। कुर्मी समुदाय को टिकट दिए, मौर्य को टिकट दिए, सामान्य सीट पर, जनरल सीट पर दलित समुदाय के कैंडिडेट को भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ाया। रिजर्व सीट पे तो लड़ाते ही, लेकिन जनरल सीट पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ा है। ब्राह्मण ठाकुर को भी एडजस्ट किया, भूमिहार को भी एडजस्ट किया, और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके, अलायंस करके एक मजबूत बिसात भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिछाई। अभी जहां 41 सीटों पर उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव बचे हुए, 3 चरण में वोटिंग होनी है ना। राहुल गांधी के पास नैरेटिव जरूर है, राहुल गांधी के पास मुद्दा जरूर है, लेकिन उस मुद्दे को जमीन पर उतार कर एक ऐसे राज्य में, जिस राज्य के में कभी आरओ एआरओ की भर्ती का पेपर लीक होता है, कभी कोई और पेपर लीक हो जाता है। अब लीक होता है या फिर लीक करा दिया जाता है, वो अलग बात है। एक ऐसे राज्य में जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, छात्र लाठियां खाने पे मजबूर हो, उस राज्य के भीतर भर्तियों को लेकर के तेजस्वी यादव निकल पड़ते हैं। उस राज्य में सामाजिक न्याय का मुद्दा और जातीय जनगणना का मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसको लेकर के अखिलेश यादव आगे निकल चुके हैं। और अब अखिलेश यादव को केवल यादव के साथ, यादव वोटों के साथ और मुस्लिम वोटर यादव के साथ क्लब करके नहीं देखा जा सकता। दलित वोटरों की बहुत बड़ी जमात जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही है। संविधान बचाने का नारा उनके बीच पहुंच गया कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तेजस्वी यादव के साथ आना पड़ेगा। ये हालात 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश में बने हुए। मुकेश सहनी भी इस गठबंधन में, वाम दल भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक विषाद जहां पर चुनाव हो चुका, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बताया जाता है कि ठीक ठाक डेंट लग चुका है। 14-19 वाले हालात 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं है। कोई चुनावी हिंदुत्व नहीं चल रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। राम मंदिर के मुद्दे से भी देश की जनता किनारा कर चुकी है कि देश की जनता को पता है कि राम मंदिर किसी सरकार के बूते नहीं, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये बना है। और वो आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो उनको भी तामील करना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते तो उनको भी इस बात की तामील करनी थी। कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तामील करके उसे राम मंदिर बनवाना ही होता। ये बात देश की जनता को समझ आ गया। लिहाजा राम मंदिर की राजनीतिक रोटी सेकने का समय अब कहीं ना कहीं जा चुका है। अब जो समय है, अब सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय की प्रक्रिया के साथ जो है सामंजस्य बिठाते हुए जमीन पर उतारने का दौर है। मंडल आयोग ने सामाजिक न्याय के नारे को जमीन पर पहुंचाया। फायदा भी काफी हुआ पिछड़े वर्गों को, लेकिन अब जो है वो सामाजिक न्याय वास्तविक अर्थों में आर्थिक न्याय के साथ जमीन पर उतर जाए। किसी के लिए कास्ट सेंसस भी है, इसी के लिए 30 लाख नौकरियां भी है, पेपर लीक ना हो इसकी फुल प्रूफ व्यवस्था का आश्वासन भी है, और इन सबों के बीच 5 किलो राशन की जगह 10 किलो अनाज देने की बातें भी हैं। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर बात कर ले तो कहां से शुरुआत की जाए। बचे हुए चुनाव की अगर बात करें, 41 लोकसभा की सीटों की जो उत्तर प्रदेश में बचे हुए हैं, 3 चरणों में, अगले 3 चरणों में वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पे कितने सेफ सीटें, लखनऊ, गोरखपुर और बनारस की सीट छोड़ करके चौथी 5वीं कोई सीट बीजेपी का नहीं दिख रहा। हर सीट पर कांटे का मुकाबला है। इस कांटे के मुकाबले वाले सीटों पर योगी आदित्यनाथ बनाम मोदी शाह के बीच की जो पूरी खबरें छन करके बाहर निकलती है, उन खबरों के ऊपर अगर विश्वास करें और करनी सेना जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के भीतर
हो चुकी है। अब इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ यानी राजपूत समुदाय से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो और करनी सेना उस मुख्यमंत्री की पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अगर उतर जाए तो क्या ये एक बिना किसी मौन सहमति का हुआ? राजा भैया कहते हैं कि जिसको मर्जी समर्थन दे दे और उनका इशारा उनके इलाके के 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के तरफ हो तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये बिना किसी की मौन सहमति का हुआ होगा। हालात जमीन पर बिल्कुल उलट है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह वैश्य समुदाय के बनिया समाज के नेता के तौर पर एक खुद को सामने रख पाने की स्थिति में है, उससे ज्यादा की हैसियत में अब रह नहीं गए। बिहार के भीतर अमित शाह ने सीतामढ़ी में कहा था कि मैं बनिया हूं। नरेंद्र मोदी खुद को उत्तर भारत के तेली समुदाय के साथ अपनी जातीय आइडेंटिटी को जोड़ते रहे। छत्तीसगढ़ के चुनाव में जाकर के जोड़ा था उन्होंने, विधानसभा चुनाव के भीतर। तब उन्होंने साहू तेली सबके साथ अपनी जातीय आइडेंटिटी को जोड़ दिया था।